एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 डायरेक्ट टैक्सेस TYBMS नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15 मार्क। ये नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक ही हेड का पूछा गया था। वैसे तो डिफरेंट हेड्स कंबाइंड होके आते हैं, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था 15 मार्क के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले बता दूं, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी ये सिलेबस जो है TYBCom और SY BAP से भी रिलेटेड है, इसलिए उसके भी वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसको भी आप रेफ़र करेंगे तो आपको TYBMS का जो पोर्शन है कवर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी के जो पेपर हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो नवंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए 15 मार्क। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे लॉजिकली कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन दिया था कि मिस्टर अमित ओन्स ए हाउस एट दिल्ली, दिल्ली में घर ओन करता है, विच इज़ लेट आउट, भाड़े पे दे दिया। फेयर रेंट दिया है 24,000, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया है 20,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 30,000, एक्चुअल रेंट है 2,500 फॉर ऑल 12 months। ही ऑल्सो रिसीव 10,000 फ्रॉम टेनेंट चार्जेस टूवर्ड लाइव जनरेटर एक्सेट्रा। ही मेक्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर हिज हाउस प्रॉपर्टी। और एक्सपेंडिचर किया उसने, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय 4,000, फायर इंश्योरेंस 2,400, रिपेयर 2,000, ग्राउंड रेंट 2,000, फंड बोरोड 40,000, 10% इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 20 to 23 4,000। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर मिस्टर अमित। अब इसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या अमाउंट दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, TYBCom के जब लेक्चर मैंने अपलोड किया था तो उसमें मैंने अपलोड किया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके सिर्फ एक बार उसको देखेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, तो वो देखेंगे तो आपको पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत रिविजन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को पार्टी का नाम लिख लेना है, अमित। फिर हम लोग को लिखना है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फिर क्या कंप्यूट करना है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम नहीं है, यहाँ पे लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा वही लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सीरियल नंबर पर्टिकुलर लिख लेना है। ये सीरियल नंबर लिखे नहीं लिखे चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बनाना है। और पहली हेडिंग आपको डालनी है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे पूरा डीप में रिवीजन नहीं होगा क्योंकि फिर सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हो, रेंट पे उसका कैलकुलेशन होता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी होता है, उसका भी अलग से वीडियो है, अपलोडेड है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेंटेड है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के हिसाब से रेंट कितना होगा। तो हम लोग डिसाइड करते हैं रेंट एज पर गवर्नमेंट। फिर डिसाइड करते हैं रेंट एज पर अस। तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा वो डिसाइड करते हैं। फिर रेंट एज पर अस, हमें जितना एक्चुअल में मिला वो डिसाइड करते हैं। दोनों में कंपेयर करते हैं और हायर ले लेते हैं। और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिडक्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, पहला म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और फिर इंटरेस्ट मिलता है। ये 3 चीज़ माइनस करते हैं। तो पहले डिसाइड करने का रेंट एज पर गवर्नमेंट, फिर डिसाइड करने का रेंट एज पर अस, दोनों को कंपेयर करने का, हायर लेने का। अब रेंट एज पर गवर्नमेंट क्या होता है? तो इसके अंदर 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4। तो 4 पॉइंट कौन से हैं पता है? ये पहला फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन। देखो ये मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ। पहले फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन। फेयर रेंट का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी का सिमिलर लोकेशन पे और दूसरे प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है। म्यूनसिपल वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। दोनों में से क्या लेते हैं? हायर। ठीक है, दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग? हायर लेते हैं। फिर हायर के बाद हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड रेंट लिखते हैं। और फिर स्टैंडर्ड रेंट और हायर, ये दोनों में से, इसको मैं अलग रंग से हाईलाइट करता हूँ,
ये इन दोनों में से हम लोग क्या लेते हैं, लोअर, एंड दैट इज कॉल्ड रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, दैट इज एज पर गवर्नमेंट। ये आ जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर और स्टैंडर्ड लोअर। तो इसको हम लोग कैसे हाईलाइट करते हैं, इन दोनों में से बड़ा, फिर बड़े और स्टैंडर्ड में से छोटा। तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका एज पर गवर्नमेंट। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं एज पर एक्चुअल रेंट, हमें जितना मिला है। तो हमारा जितना रेंट मिला होगा उसमें से सामने वाले ने बोला होगा भाई अभी मेरे पास रेंट नहीं है, जिसको अनरियलाइज रेंट बोलते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके हम लोग का एक्चुअल रेंट आता है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसको मैं रेड से ही हाईलाइट करता हूँ तो समझ में आएगा। ये इन दोनों में कंपैरिजन होता तो हो गया ना, रेंट एज पर गवर्नमेंट आ गया ये वाला पार्ट। फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर और स्टैंडर्ड लोअर, ऐसे याद रखने का। फेयर म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन हायर, फिर हायर और स्टैंडर्ड लोअर। ये दोनों में से लोअर लेने का, पहले फेयर और म्युनिसिपल में से हायर लेने का, फिर हायर और स्टैंडर्ड में से लोअर लेने का। तो लोअर आ गया, दैट इज रेंट एज पर गवर्नमेंट। फिर आपके हिसाब से रेंट कितना है, तो जितना मिला या मिलने वाला है उसमें से जितना नहीं मिला है वो माइनस करो, एक्चुअल रेंट आएगा। फिर इन दोनों में कंपेयर करने का हम लोग को एक्चुअल मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज हायर ऑफ 5 एंड 6। इन दोनों में से हमेशा बड़ा लेने का 99%। तो 5 एंड 6 आ जाएगा आपका GAV, जिसको हम लोग गाँव बोलते हैं। ठीक है, गाँव में जाने का, गाँव में जाके फिर हमें टैक्स भरना पड़ता है कि भाई गांव में आप क्यों आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। फिर गांव में जाके बैठ जाने का नाव में NAV आ जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, गांव में चले गए, उधर पे जाके टैक्स भरा, तो हम लोग नाव में बैठ गए। नाव में बैठ के अब वहाँ पे मस्ती मजाक करने का और 2 और डिडक्शन माइनस करने का, जिसका नाम है पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो भी NAV आएगा 30%, और दूसरा है इंटरेस्ट। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। और भी 1-2 पॉइंट है, वो रेयरली आता है, नहीं भी आता है, बहुत मुश्किल से आता है। तो इतना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा हो गया फॉर्मेट। तो हम लोग को ये गांव मिला था, गांव में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, नाव मिला, नाव में से 2 चीज़ें माइनस करने का, तो आपको क्या मिलेगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। बस इतना ही है। तो रेंट एज पर गवर्नमेंट, रेंट एज पर यू, दोनों में कंपैरिजन होएगा, हायर आ जाएगा। हायर को हम लोग गांव बोलते हैं। गांव में से 3 डिडक्शन माइनस करने का, कितना, 3 म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर माइनस करने का स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ माइनस करने का, ये 3 चीज़ माइनस करेंगे, जो भी आएगा दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, यस और नो। अब इसी फॉर्मेट को फिल कर देते हैं। हमारे पास क्या डेटा दिया है, यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा दिया है, ओन से हाउस, फेयर रेंट दिया है, देखो लिखते जाने का 24,000। तो फेयर रेंट के सामने लिखने का 24,000। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000। जैसे जैसे डेटा है ना, ऐसे स्टार्टिंग से रीड करने का, ऐसे ऐसे, और जो अमाउंट आएगा ना वो पहले लिख देने का। फिर देखो स्टैंडर्ड रेंट दिया 30,000, तो स्टैंडर्ड रेंट लिखने का 30,000। अब इन दोनों अमाउंट आ गए, तो इसमें से हायर लेते तो हायर लिख लेने का 24। फिर इन दोनों में से लोअर लेते तो लोअर कौन सा है, 24, और 30 में से छोटा कौन सा है, 24 है, 24 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल रेंट कितना है, 2,500 पर मंथ है 12 महीने के लिए। तो पूरे 12 महीने का कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेने का। तो 2,500 इंटू 12, तो अमाउंट आ जाएगा 30,000। अनरियलाइज रेंट कुछ दिया नहीं है, तो अपना एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब यही 2 अमाउंट को कंपेयर करने का, जो बड़ा है वो लिख लेने का। तो बड़ा क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, तो 30 लिख दिया। अब इसके बाद जैसे ये गांव आ गया ना, गांव में चले गए ना, 3 एक्सपेंस माइनस करने का, कितना, 3 एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड, इंटरेस्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड, इंटरेस्ट। आई बात समझ में, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट। तो म्युनिसिपल टैक्सेस चेक करो है क्या, तो यहाँ पे ही ऑल्सो रिसीव 10,000। अभी देखो ये 10,000 टेनेंट से मिला, चार्जेस टुवर्ड लिफ्ट और जनरेटर, ये नहीं लेने का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का यही फॉर्मेट है, इसमें जो अमाउंट दिया रहेगा वही लेने का, इसके अलावा और सब इग्नोर करने का। समझ में आया, तो ये आ गया। तो ये वाला 10,000 हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय अमित आया 4,000, तो 4,000 लिख देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो 30,000 में से 4,000 गया, कितना बचा, 26। ये आपकी नाव आ गई, नाव में बैठ के गए। अब 2 चीज़ माइनस करनी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है 30%, तो 26,000 का 30% निकाल लो।
7,800। और देखो क्या दिया है, फायर इंश्योरेंस नहीं लेने का, रिपेयर नहीं लेने का, ग्राउंड रेंट नहीं लेने का। क्यों? इस ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है, लास्ट आइटम है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक एडजस्टमेंट दिया है यहाँ से। 40,000 के हिसाब से बोरो किया था 10% के हिसाब से 2021 में। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 में 4,000 था। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कैलकुलेशन, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप चाहे TYBMS में हो, TYBCom में हो, SYBAF में हो, या कोई भी एग्ज़ाम दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से या तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट आता है, या शॉर्ट नोट आता है, या एक दो फिलअप तो ज़रूर आता ही आता है। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका अलग से भी एक वीडियो है जिसमें एकदम इन डेप्थ बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फंड बोरोड का कैसे निकलेगा। आप बोलेंगे सर 40,000 का 10% निकाल दो, ये आ जाएगा। नहीं, इसका ऐसे नहीं निकलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये प्री पोस्ट क्या है, इसको मैं अब कलर हटा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इससे। ठीक है, प्री और पोस्ट ये जो होता है, आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया, तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, तो कंस्ट्रक्शन से पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा वो होगा प्री, और कंस्ट्रक्शन के बाद का जो होगा वो होगा पोस्ट। देखो कैसे निकालना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बताया है, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन तक है ना, 7,800। अब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाने का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस पर्पस कंप्लीटेड, ये लिख देने का। अब ध्यान से देखना, आपने लोन कब लिया, 1 अप्रैल को लिया 2018, मतलब कौन सा साल है वो, 2018-19। पर्पस कंप्लीट कब हुआ, 2021 31 मार्च, मतलब 20-21 में हुआ। मतलब कितने साल हो गए, तो 18-19 के बाद 19-20 आता है, 19-20 के बाद 20-21 आता है, तो 20-21 में पर्पस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हर साल का, क्योंकि 10% है, तो कितना आएगा, 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 10, यहाँ पे पर्पस कंप्लीट हुआ। तो याद रखना, जिस साल में पर्पस कंप्लीट होता वो साल का इंटरेस्ट नहीं निकालने का। जिस साल का इंटरेस्ट, जिस साल में पर्पस कंप्लीट हुआ ना, वो साल को इग्नोर करने का, उससे पहले पहले। तो उससे पहले पहले कितने साल है, 2 ही साल है, दोनों साल का कितना होगा, 4,000 है ना। 40,000 का 10%, टोटल कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0। तो टोटल आपका हो जाएगा 4,4 8,000 हो जाएगा। तो टोटल प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितना हो गया, 8,000 हो गया। अब ये 8,000 को क्या करने का, आपको डिवाइड करना है 5। अब बोलेंगे सर 5 किधर से आया, तो याद रखना 5 बाय डिफ़ॉल्ट है, गवर्नमेंट ने बताया जितना भी प्री इंटरेस्ट होता है उसको आप 5 बार इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, इसलिए 5 से डिवाइड करने का। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,600। तो ये आपका प्री एक्विजिशन हो गया। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक प्री, तो प्री में आप लिखोगे 1,600 और पोस्ट में आप लिखोगे 4,000। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से, अब देखो कौन सा साल है अपना, 22-23 है ना। 22-23 का ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया है, देखो 4,000। अगर नहीं भी दिया होता, अरे भाई आपने लोन लिया था 40,000 10% के साथ, तो 40,000 का 10% 4,000 है ना। जब तक लोन रिपे नहीं करते तो 4,000 तो देना ही है। और कौन से साल का कर रहे हो आप डिडक्शन, कंपटीशन 22-23, और पर्पस कब कंप्लीट हुआ था, 21 में कंप्लीट हो गया। तो पर्पस के कंप्लीट के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा दैट इज पोस्ट होगा। तो प्री एक्विजिशन 16,000 आया, पोस्ट एक्विजिशन 4,000 आया, दोनों का ऐड करने का। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,600। यही 26,000 में से, NAV में से, नाव में से आपको माइनस करना है ये दोनों अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,600। करके देख सकते हो आप, 26,000 माइनस 7,800 माइनस 5,600। समझ में आया, यहाँ पे आपको पूरे 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो इसका छोटा सा पार्ट बच गया है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए तो करने का, नहीं पूछा है तो यहाँ तक छोड़ देने का। और वो पार्ट है, लिख देता हूँ, ऐड अनरियलाइज रेंट नाउ रियलाइज। मतलब जो यहाँ पे आपने देखो अनरियलाइज रेंट माइनस किया था, सामने वाला ने बोल रहा था अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा, तो कभी ना कभी तो रियलाइज होगा ना, तो उसको ऐड करने का। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, रेंट कुछ सालों तक इंक्रीज़ नहीं होता, फिर एक साथ इंक्रीज़ होता है, तो प्रीवियस ईयर का भी इंक्रीज़ वाला अमाउंट आपको मिलता है।
तो इट लाइक है आउटस्टैंडिंग टाइप में, आउटस्टैंडिंग बोलते नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग टाइप में वो अगर रेंट मिला तो वो दोनों को ऐड करने का, ठीक है, ऐड करके उसमें से सीधा 30% माइनस करने का, जो भी अमाउंट आएगा ना उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देने का 12,600 में। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज़ 12,600, दैट इज़ द नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये अनसॉल्व क्वेश्चन दिया था, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसमें इसका सोल्यूशन नहीं था। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि ये सोल्यूशन आपको बता दूँ। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो है, टॉपिक वाइज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको और डीप में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।